हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। उसमें हमने बताया था कि महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि जाओ घर घर में जाकर के भिक्षा करो। कौन सी भिक्षा? पैसे के लिए नहीं, आटा दाल चावल के लिए नहीं, केवल एक ही बात कहना कि कृष्ण कृष्ण भजो, कृष्ण कृष्ण बोलो, बस यही भिक्षा है। तो उसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर ने बताया था, हे न आज्ञा जहा नित्यानंद शिरे बहे, हिते अप्रतीत जार से सुबुद्धि नहीं। कि गौर सुंदर की ऐसी आज्ञा जिसे साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु भी सिरोधार्य करते हैं, अर्थात साथ ही साथ में आज्ञा मिलने के साथ ही साथ श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर ने इसको सिरोधार्य किया। सिरोधार्य करने का तात्पर्य तुरंत उसका पालन किया। यही एक शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गुरु आज्ञा ही अविचारणीय। उन्होंने ये सोचा नहीं अरे क्या होगा, लोग हमको मारेंगे, ये कैसी भिक्षा है, कुछ नहीं। जैसे ही गुरु ने आज्ञा दी, साथ ही साथ उसका पालन करने के लिए चल दिए। इसलिए कह रहे हैं जिस इस प्रकार की आज्ञा में जिस किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं है, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। इसीलिए वे दोनों वहां से तुरंत निकल पड़े और जिसके भी द्वार पर पहुंचते घर के लोग उन्हें सन्यासी वेश में देखते तो क्या सोचते, भाई खाने के लिए आए। जो लोगों की एक नॉर्मल मेंटेलिटी है, साधु को देखने के साथ ही साथ कटोरी से आटा लेकर के आ जाएंगे। आटा दाल चावल जो भी है उनके पास में यथा योग्य। तो वैसे ही उनके सन्यासी वेश में देखते ही जो भी दिखता उनको, और वो सोचते अच्छा खाने के लिए आए हैं, क्या चाहिए बाबा, रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए। क्योंकि साधुओं ने ऐसा आचरण करके दिखा दिया है कि लोगों का ऐसा मानसिकता ही बन गई है। हम जब छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, वो कोई भी साधु आता था वो पहले ही बोल देता है हमको ये चाहिए, पहले ही डिमांड कर देता है, तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए कोई अगर ऐसा वाला साधु आ जाए जो कि कृष्ण नाम की भिक्षा करने के लिए आया है, तो उसके प्रति कहां से भाव चेंज होगा? वही भाव मन में आएगा, अच्छा इसको भी कुछ चाहिए होगा। उस समय वो दोनों क्या कहते, अरे भाइयों हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें एकमात्र यही भिक्षा चाहिए कि आप लोग कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की मनोहर कथाओं को सुनो। कृष्ण ही प्राण, कृष्ण धन तथा कृष्ण जीवन है। अरे भाइयों ऐसे कृष्ण का एकांतिक रूप से नाम ग्रहण करो, सब कुछ कृष्ण ही है। इस प्रकार वे घर घर जाकर के लोगों से हरि नाम की प्रार्थना करते। अब जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग रिएक्शन दिखा रहे हैं कि जब वो इस प्रकार की भिक्षा मांगते तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था। देखो पहले सज्जन व्यक्तियों का बता रहे हैं। सज्जन व्यक्ति भगवत भक्त, उसको कहीं से भी कृष्ण का नाम सुनाई पड़ता है, उसको मन में बड़ा आनंद होता है। पापियों के मुख से भी अगर कृष्ण का नाम सुनाई दे तो भी उनको बड़ा आनंद होता है। इसलिए भगवत भक्त जब उनको देखते कि कृष्ण कृष्ण नाम की भिक्षा कर रहे हैं, तो उनको बड़ा आनंद होता है कि चलो आज सच में साधु आ गए। तो साधु मिलना बड़ा दुर्लभ है। हजारों हजारों साधुओं में से कोई इस प्रकार का होता है जो इस प्रकार की भिक्षा करे। श्रील प्रभुपाद के समय में एक बार एक राजा ने धर्म सभा का आयोजन किया। उस समय श्रील प्रभुपाद को भी वहां निमंत्रण दिया गया और वहां पर जो और लोग थे, धर्मध्वजी किसे कहते हैं?
खाली जो धर्म की ध्वजा लेकर के अपना झंडा दिखाते हैं, बस अंदर से कुछ आचरण नहीं करते, वो सब धर्म ध्वजी। तो ऐसे ज्यादा लोग थे वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या सभी जगह ऐसे ही ज्यादा लोग होते हैं ना। वास्तव में भगवत भक्त तो बहुत ही दुर्लभ है। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटि स्वपि महामुनि। करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से कोई एक भगवत भक्त होता है। फिर इतने सारे लोग जो तिलक मार करके, कपड़ा पहन करके, कंठी पहन करके घूम रहे हैं, सब भगवत भक्त नहीं है, नहीं तो शास्त्र की बात गलत हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने पहले ही कहा वो राजा को कि इनको मत बोलने देना, इनको बोला तो हम सब लोग चले जाएंगे। तो राजा ने श्रील प्रभुपाद को बोलने के लिए दो दिन तक तो मिला ही नहीं मौका। तो उनका जो एक सेवक था राजा का, जिसको सारी सेवा का भार सौंपा गया था कि जो भी व्यक्ति आएंगे उनके लिए रहने खाने की सब व्यवस्था आपको करनी है, तो वह सभी साधुओं के घर कमरे में जाता था, उनसे पूछता था आपको क्या आवश्यकता है। सब बढ़िया बढ़िया आवश्यकताएं बोलते थे। किसी को गद्दा चाहिए, किसी को तकिया चाहिए, किसी को लाइट नहीं है फैन लगाओ, किसी को एसी चाहिए, कूलर चाहिए, सब डिमांडें करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पास गया वो कुछ भी नहीं मांगते, उल्टा प्रसाद दे करके आता है वो भी नहीं ग्रहण करते, उसमें से सिर्फ एक तुलसी लेकर के ग्रहण कर लेते। 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं। ये बात फिर उसने बात जा करके बताई राजा को। तो उन्होंने पूछा उनको क्या चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब उसने पूछा जा करके, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम पहले कुछ देते हैं, हम सेवा करते हैं, सेवा करते हैं तब उसके बाद में वेतन लेना चाहिए। और ये लोग तो जितने बाकी लोग हैं देखो, उनकी ऐसी कोई वृत्ति है क्या। इतना साधुत्व आना हृदय में आसान बात नहीं है। ये सब जो आचरण है हमारे गुरुवर्ग ने करके दिखाए, इसको आचरण करना कोई सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए हम कुछ नहीं लेते, क्योंकि हमको अभी सेवा का सुयोग दिया ही नहीं गया। ये बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने कहा ठीक है। तो तीसरे दिन उनको फिर 5 मिनट के लिए बोलने के लिए समय दिया गया। फिर 5 मिनट में उन्होंने बोलना शुरू किया। तो धीरे धीरे आ गए सारे के जितने भी लोग थे जो धर्मध्वजी, उनका खंडन करने के लिए प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो बस उन सब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उनकी कथा बंद हो गई। 5 मिनट हो गया। फिर श्रील प्रभुपाद जब चले आए, सभा समाप्त हो गई, तो उनका जो सेवक था ना, उसने राजा को बोला महाराज ये जितने भी सब लोग आए थे ना, इन्होंने सबने मिलकर के आपका अन्न ध्वंस किया है। अन्न ध्वंस किया मतलब खाली आया, खा पी करके चले गए, अन्न की बर्बादी हुई और कुछ नहीं हुआ। वास्तव में साधु तो एक ही था। तो इस प्रकार से अधिकतर जो लोग साधु के वेश में भी घूम रहे हैं, वो सब क्या है, अन्न ध्वंस ही कर रहे हैं। और उनको खिलाने पिलाने का भी कोई ज्यादा लाभ होता नहीं। गौड़ फल तो मिल जाएगा, परंतु भगवत भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो भक्त लोग थे उनको तो बड़ा आनंद होता कि हम सब लोग अवश्य कृष्ण भजन करेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग उनको देखते तो क्या कहते, देखो तो निमाई पंडित स्वयं तो पागल हो गया है और सब काम काज छोड़ करके रात दिन कृष्ण कृष्ण कहता फिरता है, और उसने शांत शिष्ट सज्जन आदि सभी व्यक्तियों को भी पागल बना दिया। ये दोनों तो बड़ी देखो शिष्ट व्यक्ति लग रहे हैं, निमाई तो पागल है। और इसने क्या किया पागलपन में, और इतने जो अच्छे अच्छे लोग हैं सज्जन व्यक्ति, इनको भी देखो पागल बना दिया। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु देखने में सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, इनको भी पागल कर दिया। बताओ, ये भी बेचारे वही काम कर। ये सब ऐसे ही नहीं है। भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे विशेष कारण होता है। देखो जो इन्होंने करके दिखाया वही तो आज हम जगत में देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो लोग टीवी देखते हैं उन्होंने देखा होगा, आजकल तो इंटरनेट सब जगह ही है, टीवी नहीं है तो भी फेसबुक में आ जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है वीडियो। ब्रह्मचारियों को टीवी चैनल वालों ने बुलाया और किस प्रकार से उन्होंने अपमान किया। यही बातें बोली, बिल्कुल सब कुछ यही बोला कि तुम लोग IIT इत्यादि पढ़ करके
और फिर सब छोड़ करके, माता पिता की सेवा छोड़ करके कि क्या हरे कृष्णा करते रहते, इससे क्या मिलेगा? अब लोगों को कैसे समझाओगे? क्यों? इतना भी पढ़ने के बाद भी प्रहलाद महाराज वाली बात, न ते विदु स्वार्थ गद्यम ही विष्णु दुरासया ये भैरर्थ माने। कितना भी पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, वेद पढ़ लें, उसके बाद भी ये समझ में नहीं आएगा कि विष्णु ही एकमात्र स्वार्थ गति है। यानी इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? जितनी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जितने धर्म का काम कर रहे हैं, जितना माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं, ये माता पिता की सेवा का नियम बनाने की जरूरत क्या है? भगवान को क्या जरूरत है? इसलिए कि उनकी सेवा करते करते ही एक दिन भगवान की सेवा में नियुक्त होगी। जब सेवा वृत्ति नहीं होगी तो भगवान की सेवा कैसे कर लोगे? वर्णाश्रम धर्म का पालन किस लिए करना पड़ता है? क्रमशः प्रगति के लिए। इसलिए शास्त्र में क्या बताया? वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परापुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म में भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जो कि आगे भक्ति के लिए उसमें भी वही करनी पड़ती हैं। बस क्या है, वर्णाश्रम धर्म में क्या है कि अभी जीव आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, शारीरिक धर्म में ही प्रतिष्ठित है। तो शरीर से संबंधित जितने भी लोग माता पिता हैं उनकी सेवा करेगा, विवाह करेगा, भोग की दृष्टि से नहीं करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, संयम रखेगा, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का संग करेगा, कमाएगा, उससे माता पिता की सेवा करेगा, बच्चों को पालेगा, अतिथियों की सेवा करेगा। गृहस्थ के इतने नियम है। फिर यज्ञ करेगा, साधुओं को खिलाएगा, इतना सारा नियम पालन करेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये क्या, ये सारी जितनी नियम है ये सब क्या, ये सेवा वृत्ति तो डेवलप करने के लिए है, अभी जागतिक लोगों की सेवा के लिए। फिर जब किसी समय उसको ये पता चलेगा कि हमारा उद्देश्य जीवन का भक्ति है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो उसकी वृत्ति तो पहले से ही है। अब क्या करेगा वो? जब भगवान की सेवा करेगा तो फिर उसको बाधा नहीं आएगी। लेकिन अभी कैसा सिस्टम हो गया है? सारा भोग वृत्ति, उस सेवा वृत्ति को छोड़ करके जो साइंस ने जो सिस्टम पैदा कर दिया वो भोग वृत्ति वाला। कूलर, एसी, पंखा, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, सब कुछ भोग के लिए। विवाह करना है भोग के लिए करना है, संतान उत्पत्ति के लिए नहीं करना। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम था उसको डिफॉर्म कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, करप्ट हो गया। इसलिए बताया यहां शास्त्र में श्लोक कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उससे क्या होता है? विष्णु संतुष्ट होते कि चलो मैंने जो नियम बनाए कम से कम उनका पालन तो कर रहा है, उससे विष्णु संतुष्ट होते हैं। ये भक्ति नहीं है, लेकिन इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, जो बहिर्मुख लोग हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ सकता कि कृष्ण ही स्वार्थ गति है, कृष्ण का भजन ही करना चाहिए। इसलिए तो प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तू बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, क्या तेरे गुरुजनों को ज्ञान नहीं है क्या? ये ऐसे ही है? तुझे बड़ा पता चल गया स्वार्थ गति विष्णु है, इनको क्यों नहीं पता चल रहा है? इन्होंने तो सारे शास्त्र पढ़े, संडमर कोई साधारण नहीं, शुक्राचार्य के पुत्र हैं, और शुक्राचार्य ने उनको सारे वेद शास्त्र तो पढ़ा रखे, उनको सारी भी नीतियां, ज्ञान, धर्म का सब ज्ञान है। तो कह रहे नहीं हो सकता इनको, क्योंकि दुराशया बहिरर्थ मानिनः, ये बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान होने पर भी इनको ये समझ में नहीं आएगा कि विष्णु ही स्वार्थ गति। और फिर ये क्या करेंगे? भगवत भक्तों की निंदा करेंगे। इसे संडमर्क ने बाद में प्रहलाद को क्या बोला, क्यों रे कहां से सीख के आया ये? हमने तो सिखाया नहीं तुझे। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो महाप्रभु ने पहले ही लीला करके दिखाई कि जो भक्ति करना चाहता है उसके सामने कैसी कैसी बाधाएं आएंगी। टीवी में ले जाकर के उनके खिलाफ कुप्रचार किया गया। अब टीवी सारे लोग देखते हैं, इंटरनेट सब जगह अवेलेबल है, पूरे भारत में, विदेश में, सब जगह वो बात चली गई। उनको कैसे हाईलाइट किया जा रहा है कि ये लोग
जैसे ऐसा लग रहा है इतना आतंकवादियों को भी हाईलाइट नहीं करते, इस प्रकार से उनको हाईलाइट किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, और वो जो समझाने की कोशिश करते वो समझते नहीं। तो यहां पर यही कह रहे हैं, ऐसे बहिर्मुख लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं निमाई तो पागल हो ही गया है, और साथ में उसने इन शिष्ट लोगों को, शिष्ट सज्जन व्यक्तियों को भी पागल बना दिया है। उसका संग करने से तुम दोनों अच्छे भले व्यक्ति भी पागल हो गए हो, किंतु अब हम लोगों को भी पागल बनाने के लिए क्यों आए हो? मतलब भगवत भजन करना इस जगत में कैसा समझा जाता है? पागल। हमसे कहते हैं ना कि तुम लोगों ने नौकरी छोड़ करके हरे कृष्णा करते, उससे तुम्हें क्या मिलता है? देखो ये जो प्रश्न है ना उनका, उसी में उत्तर भी छुपा हुआ है, उसमें उनके मन की वृत्ति भी छुपी हुई है। क्या प्रश्न पूछते हैं? ये जो तुम करते हो इससे तुमको क्या मिलता है? जैसे ये प्रश्न पूछा, प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ है कि उनकी कितनी भोग वृत्ति है, हर चीज में उनको अपना मिलना चाहिए, तब तो वो करेंगे। जगत क्या है? यही तो भोग वृत्ति, यही तो है। यानी भजन कर रहे हैं तो उससे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सिद्धियां मिलनी चाहिए। उनका ऐसा विचार होता है। जो मिलने वाले लोग हैं, इसलिए जो जगत के लोग हैं, जो वो वाले साधु होते हैं ना, जो चमत्कार दिखा देते हैं, उनके पीछे लाख लाख करोड़ करोड़ लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता क्या है? भक्ति का मतलब है मिलना। नौकरी कर रहे हैं किस लिए? पैसा मिलेगा। शादी कर रहे हैं किस लिए? स्त्री सुख मिलेगा। कुछ भी कर रहे हैं उससे क्या होता है? हमको मिलना चाहिए। ये है भोग वृत्ति। इसलिए वो कैसे समझ पाएंगे कि भक्ति क्या वस्तु है? कैसे समझ सकते? क्योंकि वो तो अपने मिलने के लिए सब कुछ करते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या, अब उनको कैसे बताया जाए कि हम तो कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं? कहते ये तो बड़ी कुल नई बात है उनके लिए, क्योंकि जगत में ऐसी बात देखी नहीं जाती। इस जगत में पत्नी सेवा कर रही पति की, उसका स्वार्थ। माता पिता बच्चे को पाल रहे, उनका स्वार्थ है बुढ़ापे में सेवा करेगा। बच्चा माता पिता की सेवा कर रहा है, उसका भी स्वार्थ है। उस धन संपत्ति घर द्वार सब मेरे नाम करके जाएंगे। सारा जगत स्वार्थ से युक्त है। जब एक नई बात पता चलती है तो लोग उसके क्या होते हैं? बिल्कुल विरुद्धी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया था हमने एक दिन, परम गुरुदेव ने उनके एक शिष्य थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव हम कंठी धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी अर्पण करके भोग इत्यादि करके तब प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ये समाज के लोग हमारे विरोधी हो गए। वो ब्राह्मण नहीं थे। फिर लोग क्या कह रहे हैं? अरे ब्राह्मणों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, ये तुमने क्या पूजा पाठ शुरू कर दिए, तो ब्राह्मणों का अधिकार है। समाज के लोग विरोधी हो गए। तो हमको क्या करना चाहिए? तो परम गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा उपाख्यान के माध्यम से बड़ी शिक्षा प्रदान की। क्या उपाख्यान दिया? उन्होंने कहा देखो, एक गांव था, उस गांव में सारे जितने भी लोग थे वो गांजा खोर थे, गांजा पीते थे। अब उस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा जन्म से ही गांजा नहीं पीता था। थोड़ा बड़ा हुआ भी तो बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ जब समझदार हो गया वो गांजा नहीं पीता था। अब उसके माता पिता कह रहे हैं गांजा पी, लेकिन वो पीता नहीं है। आस पड़ोस के लोग समझा रहे हैं, जो रिश्तेदार, चाचा मामा ताऊ नाना नानी सब समझा, अरे बेटा तुझे क्या हो गया, गांजा पिया कर, लेकिन वो पीता नहीं है। इस प्रकार से जब सारे समाज ने देखा, अरे ये गांजा नहीं पीता है, इसका मतलब ये बीमार है, इसको कोई रोग हो गया है। कितने आश्चर्य की बात है, जो गांजा नहीं पीता मतलब बीमार। उसको डॉक्टर को दिखाया गया, वैद्य को दिखाया गया। उस गांव में वैद्य भी गांजा पीता था। वो नाड़ी देख करके, नब्ज देख करके वो कह रहा है अरे गांजा पिया कर, तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक। तो परम गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये जितने भी गांव के व्यक्ति हैं वो सब अस्वस्थ हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं। उस गांव में कोई एक व्यक्ति अगर किसी प्रकार से सही काम करना चाहता है तो सारे लोग मिलकर के उसको क्या बोलेंगे? ये बीमार है। बीमार खुद है, लेकिन क्योंकि बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा है
कि जो सही व्यक्ति है उसके लिए क्या कहेंगे, ये बीमार है। अब अगर वो बच्चा अगर दृढ़ नहीं हुआ प्रहलाद की तरह, तो फिर क्या करेगा, वो गांजा पीना शुरू कर देगा। जिसके अंदर बल नहीं है वो क्या करेगा, गांजा पीना शुरू कर देगा। तो इसलिए तुम चिंता मत करना, ऐसे समाज की चिंता नहीं करना जो कि गलत नियमों को ही सही मान करके बैठा हुआ है। तुम सही कर रहे हो, इसलिए डरना नहीं, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं या गांव वाले नहीं मानते तो उनसे कहो धर्म सभा का आयोजन करो। परम गुरुदेव ने कहा हम उसमें आएंगे, हमसे विचार करो, हम स्थापित करेंगे शास्त्रों का प्रमाण देकर के कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो जगत की वैसी ही स्थिति है। अब जगत में क्या है, 99.9% लोग भोग के लिए, भोग वृत्ति वाले, क्योंकि जगत बनाए तो भोग के लिए ही है। जगत में आए क्यों जी, कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे। जो पहला जो स्टेटमेंट है, तटस्थ स्थान से ही इस ब्रह्मांड में आकर के भोग की इच्छा भी नहीं हुई, इस ब्रह्मांड में आने से पहले ही तो भोग की इच्छा करी उसने। तो जीव का यहां आने का मूल कारण ही भोग, तो ब्रह्मांड बनाया भोग के लिए, इसलिए सारे जीव यहां पर भोग करने के लिए आए, सबकी भोग वृत्ति है। ऐसी स्थिति में एक बेचारा किसी प्रकार से शास्त्र पढ़ करके किसी सुकृतिवश भजन करना चाहता है और सारा जगत उसका विरुद्ध हो जाता है, अरे ये बीमार है, इसका इलाज कराओ। क्या हो गया इसको, लगता है पागल हो गया, ये क्या कृष्ण कृष्ण करता रहता है। ये कारण है, इसको बिल्कुल गांजे वाली स्टोरी से इसको समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए क्या कह रहे हैं लोग कि ये निमाई तो पागल है, और इसके संग में तुम दोनों भले व्यक्ति भी पागल हो गए और फिर हमको पागल बनाने आए। और ये दूसरे टाइप के लोग, तीसरे टाइप के लोग थे, जब प्रचार करते करते ऐसे व्यक्ति के घर पहुंच जाते जो गौर सुंदर के कीर्तन के समय श्रीवास आंगन के दौरान प्रवेश नहीं करते। जब महाप्रभु प्रतिदिन श्रीवास पंडित जी के घर में रात को कीर्तन करते थे, तो कीर्तन की आवाज आती थी तो कुछ लोगों की इच्छा होती थी हम भी जा करके देखें क्या तमाशा चल रहा है। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते, वाह बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया नाच हो रहा है, बढ़िया नाच रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, उनके लिए भक्ति का वही मतलब है। तो अंदर तो केवल जो महाप्रभु के भक्त थे, अंतरंग परिकर थे, उनका ही प्रवेश था, बहिर्मुख लोगों का तो प्रवेश नहीं था, इसलिए इनको भीतर घुसने नहीं दिया जाता था। तो पहले से अंदर गुस्सा भरा हुआ था, बेटा हमको भीतर बुलाते नहीं ना, तुम्हारा मौका आएगा तब देखेंगे। ऐसे लोग जैसे ही सुनते, इनको पहचान लिया था उन्होंने, तो उनको तो पता था ना कि कौन कौन भीतर जाता है, तो ये जानते थे कि ये नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये तो भीतर वाले हैं। अब इनके अंदर इनके प्रति गुस्सा था पहले से ही, तो जैसे ही इनको देखा आए हैं, बस डंडा भीतर से निकाला और दौड़ा लिया, मारने के लिए दौड़ जाते। कुछ इनसे भी और ज्यादा स्पेशल लोग थे, वो क्या कहते, देखो ये दोनों चोर हैं। अब यहां पर क्या दिखाया, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर में जैसी भावना रहती है उसको भक्त और भगवान वैसे ही रूप में दिखाई देते। कैसे, देखो इसमें वर्णन आता है ना, जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया, क्या बताया, मल्ला नाम शनि नृणाम नरवर्ण स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो अस्ताम चेतुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु विष्णु नाम मृत्युर्भोजपते विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम विष्णु नाम पर देवता इति विदितो रंगम गता साग्रजः। भगवान के अंदर 12 जो रस हैं, जब भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, रंगशाला में, रंगभूमि में, उस समय जो जिस भाव के भक्त थे उनको भगवान वैसे ही रूप में दिखाई दी। मल्ला नाम शनि, जो बड़े बड़े वहां पर पहलवान थे, जो कृष्ण के साथ चाणूर मुष्टिक इत्यादि क्या थे, इनको पहले से रखा गया था कि कृष्ण को मल्ल युद्ध करवाना है और उसमें इसको मार देंगे। तो उन्होंने कृष्ण को देखा
महाभयंकर मल्ल, हमसे भी ज्यादा बॉडी बिल्डर, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा है। हमने तो बनाई क्या, इसकी तो हमसे भी ज्यादा है। ठीक है। नृणाम नरवर, सामान्य लोगों को नर के मनुष्य, सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। स्त्रीणाम, जो वहां पर स्त्रियां थी, कौन सी, जो कि मधुर रस वाली, उनको कामदेव के रूप में दिखाई है। और जो उनके पितृ इत्यादि थे, वृष्णिवंशी थे, वृष्णिवंशियों को अपने राजा के रूप में दिखाई दिए। उनके जो पितृ इत्यादि थे उनको अपने शिशु के रूप में दिखाए थे, हमारा कन्हैया इतना छोटा बच्चा है। जो उनके सखा इत्यादि थे उनको सखा के रूप में दिखाई दिए। और कंस को साक्षात मृत्यु लग रहा, उसको यमराज जी आ गए भैंसे पे बैठ के, हाथ में गदा है और भैंसे पर बैठे साक्षात यमराज आ रहे हैं, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है। तो जाकी रही भावना, जैसी जैसी भगवान के प्रति भावना रखता है वैसी ही उसको वैसी मूर्त भगवान की दिखाई देती है। भक्तों के प्रति भी ऐसा ही। अब जो लोग क्या करते हैं, जिनके हृदय में कपट इत्यादि है, वो साधु को देखने के साथ साथ उनके मन में क्या आएगा, ये भी कपटी होगा। जो स्त्री संगी है उसको दिखाई क्या देगा, जब कोई साधु मान लो किसी को भी कथा सुना रहा है, स्त्री को, या किसी बहन अपनी बहन के साथ ही बैठा है, तो भी उसको कैसे दिखाई देगा, देखो लड़की से बातें कर रहा है। ये साधु होते हैं। जिसकी भावना जैसी है उसको वैसा ही जगत दिखाई देता है। काम का पश्चंत कामनीमय जगत, जो कामी व्यक्ति होता है उसको सारा जगत कामनीमय दिखाई देता है। हर चीज को वो स्त्री से संबंधित ही देखता है। इसलिए ये जो दुष्ट लोग हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये चोर हैं। दिन के टाइम में भिक्षा के बहाने आए हैं, घर में झांकते हैं, जब चारों ओर देख लिया उसके बाद चले जाएंगे। और रात को जब घर में कोई नहीं होगा उस समय क्या है, मौका लगा करके चोरी कर लेंगे। ऐसा भी होता है। यहाँ हमारे मठ में भी कई सारे लोग आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही आया था एक व्यक्ति, वो इधर उधर सब जगह झांक रहा था और बस मौका लगते ही वो पार कर देता। तो उत्सव इत्यादि होते हैं ना, कई सारे लोग सिर्फ चोरी के उद्देश्य से ही आते। जितने मेले होते हैं, जहां उत्सव होते हैं, उस समय क्या है, कितने मोबाइल पार हो गए, कितने पर्स गायब हो गए। तो अपने अपने भावना के अनुसार वो वैसे ही देख रहे हैं। रात में अपने साथियों के साथ आएंगे और भी चोरी करके चले जाएंगे। अतः क्या इनके जैसा आचरण कोई सभ्य व्यक्ति कर सकता है? अगर ये दोबारा यहाँ आएंगे तो हम इनके धर्माधिकारियों के पास पकड़ करके ले जाएंगे। भगा दिया पहले तो डांट करके, और बोला अगर ये दोबारा दिखाई दिए ना इधर, तो इनको पकड़ करके धर्माधिकारी जो न्यायाधीश होते हैं, काजी, राजा, उनके पास ले जाएंगे। भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न बातें सुनकर वे दोनों हंसते हंसते आगे चले जाते। अब देखो प्रचार करना कितना कठिन है कि कैसे कैसे लोग मिलते, सब प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई अपमान भी करता है, कोई गाली भी देता है, कोई सत्कार भी करता है, लेकिन उसको सहन करना आसान बात नहीं है। और सहन नहीं कर पाए तो भजन करना बड़ा मुश्किल। हमारे प्रभु जी बताते हैं ना, एक बार प्रभु जी गए थे वहां भिक्षा में, तो एक बड़ा अमीर आदमी था, उसने घर में बड़े प्रेम से बुलाया और फिर कमरे के अंदर ले जाकर के और फिर धक्का दे दिया। आ गए भिखारी कहीं के। अरे ऐसे देखने में लग रहा था कि बड़ा सत्कार करेगा, और क्या किया, अंदर ले जाकर के अपमान किया। तो प्रभु जी ने सोचा यार ये सब भिक्षा करना मेरे बस का नहीं है, मैं अगली बार से नहीं आऊंगा। ऐसा होता है। फिर अगले घर में गए तो उसने बुला करके 50 रुपए दे दिए। तो ऐसा होता ही है कि साधु को सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु अपने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से कि देखो, गुरु की आज्ञा पालन करते समय तुमको कष्ट भी आएंगे, सुख और दुख सब कुछ मिलेगा, उसको बिल्कुल सहन करना पड़ेगा, तभी भगवान संतुष्ट होंगे। अब इससे महाप्रभु कितने संतुष्ट होते हैं।
और चैतन्य देव की आज्ञा के बल से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। यहां पर भी बड़ी विशेष बात बताई, चैतन्य देव की आज्ञा के बल से। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें अपना भी कर्तापन आ जाता है। जैसे मान लो मैं प्रचार करने के, गुरु जी ने कहा जाओ प्रचार करके आओ, प्रचार करने गया। जब मैंने वहां पर कथा सुनाई, बहुत सारे लोग आकर्षण हुए, तो मैं सोचता हूं मैंने कितनी अच्छी कथा सुनाई, बस यहीं से गड़बड़ हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जैसे ये कर्तापन मन में आ गया, वहीं से पतन हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बताया, चैतन्य देव की आज्ञा समझ करके। स्वामी महाराज जी ने तो कभी नहीं बोला कि मैंने इतने इतने लाखों लाखों लोगों को, कैसे कैसे लोगों को भक्त बना दिया। कभी सुना क्या ऐसा? वो इस प्रकार कह रहे हैं कि मैंने ये सब बना दिया। जो लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे, मदिरा अवैध स्त्री संग करते थे, हिप्पी लोग, उन सबको मैंने भक्त बना दिया। वो क्या सोच करके गए? प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया, प्रभुपाद का आदेश पालन करने के लिए मैं जा रहा हूं। अब बाकी जो होगा कौन करेगा? प्रभुपाद करेंगे, महाप्रभु करेंगे, फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध करके सभी को समझ में आ जानी चाहिए। मन में बिठा लो इसको, हम करने वाले कुछ नहीं। इसलिए भिक्षा करने जाते हैं, उस समय भी क्या सोचना पड़ेगा, जो दे रहा है तो गुरु जी की इच्छा है, नहीं दे रहा तो भी गुरु जी की इच्छा है। इसमें मेरा क्या सुख और दुख, क्या मेरा दोष और क्या मेरा गुण। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं मैंने 1 लाख रुपया कलेक्शन कर लिया, मैंने, साथ ही साथ दोष शुरू हो गया और वहीं से पतन का मार्ग चालू हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं श्री चैतन्य देव की आज्ञा से, आज्ञा के बल से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते थे। जब श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने हमारे परम गुरुदेव को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे भजन की जितनी बाधाएं हैं वो सब मैं अपने ऊपर लेता हूं, तुम निश्चिंत होकर के प्रचार करो। तो उन लोगों का क्या भाव रहता है कि इतनी सारी परेशानियां आ रही, लेकिन सॉल्यूशन कहां से? भाई जेल में गए, जेल में गए, बाहर कोई है ही नहीं सहायता करने वाला, पैसा बिल्कुल नहीं है, फिर कौन सहायता कर रहा है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। बाहर आ गए चैतन्य मठ छोड़ करके, कुछ भी नहीं है, फिर भी किराए के मकान में ले लिया, किराए के मकान मठ बनाया। तो व्यवस्था कौन कर रहा है? मेरे गुरु कर रहे हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कर रहे हैं। एकादशी के दिन में उनके गुरु भ्राता है, उनको खिलाने के लिए, सेवा करने के कुछ पैसा नहीं है। गौरैया पक्षी आकर के पैसा गिरा गया। वो क्या सोचते हैं? वो नहीं सोचते हूं मैं कितना दिन रात 24 घंटे माला कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए सब भगवान कर रहे हैं व्यवस्था। उनका क्या भाव है कि जिन्होंने मुझे आदेश दिया प्रचार करने के लिए, वही सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव रहेगा तो न कभी अहंकार होगा, न कभी पतन होगा, क्योंकि तब गुरु ही रक्षा करेंगे। गुरु ने आदेश दिया। हम लोग जो प्रचार करने जाते हैं, स्त्री संघ में कैसे फंस जाते हैं? इतना भजन करने के, वो स्त्री संघ नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी फंस जाते हैं। धन इत्यादि का अहंकार क्यों उत्पन्न हो जाता है? प्रतिष्ठा के कारण क्यों पतन हो जाता है? कारण ये है, कर्ता अहम इति मन्यते। वो ये भूल जाते हैं कि हमको जिन्होंने आदेश दिया वही इतना सारा धन भेज रहे हैं, वही प्रचार कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे साधकों को इसको सदा याद रखना चाहिए। करने वाले सदैव गुरु वैष्णव भगवान। अर्जुन को देखो, अर्जुन बड़े गांडीवधारी धनुर्धर हैं, किंतु क्या वो भीष्म पितामह को हरा सकते हैं? द्रोण को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। कर्ण को भी नहीं हरा सकते। भगवान ने पहले ही बोल दिया युद्ध से पहले ही, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, मये वेता निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव्य सभ्य साचिन। मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है, देखने में ये जीवित लग रहे हैं, लेकिन मैंने इनको पहले ही मार दिया। पहले ही मार दिया मतलब भगवान ने संकल्प कर लिया है। भगवान ने पहले ही बोल दिया
कि दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ऐसा मत सोचो कि तुम गांडीवधारी हो तो तुम अपने वालों को बचा लोगे क्या। जो तुम्हारे पक्ष वाले, भले ही तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे वाले बच जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। यहां तक कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए, लेकिन भगवान ने सत्य संकल्प है, सत्यव्रतम सत्यपरम, भगवान सत्य संकल्प है। उनका संकल्प है कि सिर्फ पांडव बचने चाहिए, इसलिए पांडव ही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। इसलिए दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे गए। तो तू निमित्त बन जा, क्योंकि तू मेरा मित्र है, मैं तुझे यश प्रदान करना चाहता। और वैसा ही हुआ भी कि अर्जुन ने युद्ध में देखा गया कि जो बड़े बड़े अजय, अपराजय और अमर जैसे थे उन सबको भी हरा दिया। लेकिन उसी के युद्ध के बाद ही जब भगवान अप्रकट हो गए, द्वारका में गए अर्जुन, और द्वारका से जब महसियों को लेकर के आ रहे थे तो साधारण जंगल के भीलों ने ही उनको लूट लिया। अर्जुन अपना गांडीव नहीं उठा पाए, गांडीव बड़ी मुश्किल से उठाया तो उनके हाथ कांप रहे। फिर हाथ कांपते कांपते किसी तरीके से प्रत्यंचा चढ़ा दी, लेकिन प्रत्यंचा ढीली हो गई, प्रत्यंचा नहीं चढ़ती। सारे दिव्यास्त्र होने पर भी जब बाण चलाते हैं तो बाण चलता नहीं। तब अर्जुन ने समझ लिया कि भाई हम जिसके बल से बलवान थे वो तो चले गए, साथ ही साथ उनका बल भी चला गया। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कोई भी बल नहीं है, सारा बल गुरु वैष्णवों का और भगवान का है। इसलिए वो हमारे माध्यम से कुछ भी कराना चाहते हैं, इसमें कभी भी क्रेडिट अपने लेना नहीं। जब क्रेडिट नहीं लोगे तो दुख भी नहीं होगा। भाई किसी ने बुला करके घर में गाली दे दी, साधु आ गया, हट्टा कट्टा मोटा ताजा खाते पीते हैं, कमा नहीं सकते, तो जब हमको अभिमान नहीं है तो गाली भी खराब नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तो गुरु जी की आज्ञा से आया हूं। और जब उसने 1 लाख रुपया का चेक दे दिया तो प्रसन्नता भी नहीं होगी। तो दोनों ही केस में कुछ भी नहीं होगा। इसमें भी नारद जी का एक उदाहरण आता है। एक बार जो व्याध था, व्याध नारद जी की कृपा से भक्त बन गया। तो उसने पूछा कि आपने मुझे कह तो दिया भजन करने के लिए, लेकिन ये बताइए मेरे खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वो सब व्यवस्था अपने आप होगी, तुम सिर्फ भजन करो। अब व्याध बेचारा भजन करता है। 1 साल के बाद नारद जी जब पहुंचे मिलने के लिए, उस समय व्याध ने बोला कि गुरुदेव मुझे तो इतना सारा सामान की जरूरत नहीं है, आप तो इतना सारा भेज देते हो, इसका मैं क्या करूं। तो नारद जी ने बोला कि देखो तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतना तुम यूज करना, अपने पास रखना, जो अधिक होता है उसको ब्राह्मणों में बांट दिया, साधुओं में बांट दिया। तो यहां पर नारद जी ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं देता। नारद जी कौन है? गुरु हैं। वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने उसमें सहमति दी कि हाँ, उसने जब व्याध ने बोला कि ये सब आप मेरे लिए इतना सारा भेजते हैं, तो नारद जी ने कहा ठीक है। उन्होंने तो मना नहीं किया कि नहीं नहीं मैं नहीं भेजता, यानी गुरु ही भेजते हैं, भगवान भेजते हैं, सारी व्यवस्था गुरु वैष्णव भगवान करते हैं। जब प्रभुपाद को आदेश दिया महाप्रभु ने सपरिकर कि जाओ प्रचार करो, तो उस समय उनको क्या बोला? उन्होंने तो बोला मेरे पास न तन बल है, न धन बल है, न जन बल है, कुछ नहीं है, कैसे प्रचार करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, मैं भेजूंगा, सारी व्यवस्था हम करेंगे। और धीरे धीरे सारा उनके पास धन आ गया, इतने सारे लोग आ गए और कितना प्रचार कर दिया। तो प्रभुपाद के अंदर तो अहंकार नहीं, मैंने 64 मठ बना दिए, इतने शिष्य बना दिए। क्यों? उनको पता है कि ये सब महाप्रभु व्यवस्था कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं, इसका प्रमाण मिलता है। कैसे? सुनो, जब प्रभुपाद एक समय क्या हुआ कि श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और उनके साथ में 1-2 और ब्रह्मचारी प्रचार करने के लिए जाते थे, तो एक व्यक्ति के घर में पहुंचे। जब वो व्यक्ति के घर में पहुंचे तो उसने उनसे पूछा, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से, ये बताइए
कि आप लोग भागवत पत्रिका निकालते हो, इसमें भगवान का फोटो होना चाहिए, इसमें तो तुम लोगों ने ये व्यक्तियों के फोटो लगा रखे, ठाकुर भक्ति विनोद का, प्रभुपाद का उसमें फोटो था, ठाकुर भक्ति विनोद का, गुरुवर का फोटो था। इस प्रकार से उसने बोला। तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी क्या बोले उससे? कहते हैं कि तुम उनके ऊपर, ये साधारण नहीं है, पहले तो बताया ये साधारण नहीं है, ये अपराकृत महापुरुष है, और फिर तुम उन लोगों के ऊपर उंगली उठाते हो जिनके चरणों में हमने अपना सिर रखा हुआ है। जानते हो हम कितने कुलीन ब्राह्मण हैं, अपनी ब्राह्मणता का तुम्हें अभिमान है? तो कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति अगर हमारा मूत्र पिए तो उससे ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसी बात उन्होंने बोली। अब जब ये बात श्रील प्रभुपाद के पास पहुंची, तब श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने सीधे सीधे बोला, महाप्रभु ने हमारी तरफ से उत्तर देने वाले व्यक्ति को भेज दिया। उनका अभिमान है, देखा मेरा शिष्य कैसा है, ऐसा हुआ उनका। क्या बोला उन्होंने? कि महाप्रभु ने हमारी तरफ से, हमारा तो उत्तर देने का कोई सामर्थ्य नहीं है, महाप्रभु व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी ओर से उत्तर देने वाले व्यक्ति को भेज दिया है। तो ये सब कौन है? और भी प्रभुपाद के इस प्रकार के कई सारे वो हैं घटनाएं जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये महाप्रभु ने भेजा। इस प्रकार प्रतिदिन वे प्रचार के लिए निकल जाते और शाम को आकर प्रभु ने क्या बोला था? जो भी हो, क्या तुमने सारे दिन किया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिर मुझे देना, क्या प्रचार करके आए। तो फिर लौट करके सारी बातें प्रभु को बताते। एक दिन की बात है, नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर नाम का प्रचार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो शराबियों को देखा। उन दोनों का स्वरूप बड़ा ही भयानक था। उनकी आंखें नशे के कारण लाल लाल हो रही थी और उनके होश हवास थे नहीं, कुछ भी बड़बड़ा रहे थे, कभी इधर एक पैर रखते, इधर लड़खड़ाते, उधर लड़खड़ाते, ऐसे। ये शराबियों को चलते हुए देखा होगा। उन्हें यह तक ज्ञान नहीं था कि वे क्या करें। एक दूसरे को कभी गाली देना शुरू कर देते, कभी बाल पकड़ के खींचने लगते, कभी गले मिल जाते। शराबियों का ऐसे ही होता है, तो उनकी भी ऐसी क्रियाएं थी। कभी एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते। दोनों भाई हैं, शराब के नशे में होश ही नहीं है। उन दोनों शराबियों की अवस्था देखकर नित्यानंद प्रभु ने आसपास के लोगों से उनके विषय में पूछा, भाई ये कौन है? देखने में तो हट्टे कट्टे तगड़े लग रहे थे, और इस प्रकार की इनकी दुर्दशा है, ये लोग कौन है, किस जाति के हैं, और इनकी ऐसी दुर्बुद्धि क्यों हो गई? गाली दे रहे हैं आपस में, कभी झगड़ा कर रहे हैं, कभी प्रेम कर रहे हैं। तब वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया, प्रभु महात्मा जी ये दोनों जाति से तो ब्राह्मण है, किंतु ये जिनके माता पिता थे ना, इनका समाज में बड़ा सम्मान था, लेकिन बचपन से ही दुष्टों का संग करने के कारण इनकी दुर्बुद्धि हो गई। अब ये क्या, इन्होंने दुष्टों का संग का यहाँ महत्व बताया। जैसे साधु संग से, जो संग साधुओं के साथ करने से मुक्ति का कारण बनता है, वही विषयी लोगों के संग करने से बंधन का कारण बनता है। और ये अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे दुसंग के प्रभाव से। इनके ऐसे कुकर्मों के कारण ही इनके परिवार वालों ने इन्हें घर से बाहर कर दिया, घर वालों ने निकाल दिया। तब से बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। अब क्या है, घर से निकाल ही दिए गए, अब क्या मस्ती करते हैं, अपने स्वतंत्र घूमते हैं। और ऐसे पाप करते करते इतने दुर्दांत हो गए कि अब तो इनका नाम सुनने से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ये दोनों कभी किसी के घर में आग लगा देते हैं, इनकी महिमा सुना रहे हैं, बलपूर्वक दूसरों की वस्तुओं का हरण छीन लेते हैं। कोई रास्ते से जा रहा है, कुछ सामान लेके पकड़ा, मारा, 2 तमाचे लगाए, छीन लिया। ऐसा कोई पाप नहीं है जो ये दोनों नहीं करते हैं। चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, और ब्राह्मण होकर भी गाय का मांस भी खाते हैं। ये सारे काम करते हैं। जब दोनों के बारे में श्री नित्यानंद प्रभु ने सुना
तो उनके ऊपर बड़ी दया आ गई। नित्यानंद प्रभु कौन है? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ा। अक्रोध क्रोध उनको आता नहीं, कभी परम आनंद में डूबे रहते और बिल्कुल दया का सागर है। इसलिए उनकी जो दुर्दशा देखी तो नित्यानंद प्रभु को बड़ी दया आ गई। कह रहे ना उसमें नित्यानंद अष्टक में, अय भ्रात निर्णाम कलि कलुषिणाम किन्नु भविता, उनके हृदय में कितनी दया है, महाप्रभु से भी ज्यादा दया, कि हे अय भ्रात, हे भाई, यानी हे महाप्रभु से कह रहे हैं, उनको भाई संबोधन करके, अरे महाप्रभु से कि हे प्रभु, अय भ्रात निर्णाम कलि कलुषा, ये कली के कलमे से ये लोग जो डूबे हुए हैं लोग, इनका क्या होगा। तथा प्रायश्चितम रचम, हाँ, इनके लिए कोई प्रायश्चित का विधान करो, आसान सा प्रायश्चित, जिससे कि इनका शीघ्र ही उठे। इस प्रकार से अपने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्य मंत्रणा करते हैं कि जगत के जीवों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इनका कल्याण होगा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सदैव करुणा के आवेश में डूबे रहते। तो उनको देखकर ही दया आ गई और उनके मन में सोचने लगे इनका उद्धार कैसे होगा, तो सारे पाप कर रखे हैं इन्होंने। तब सोचने लगे पापियों का उद्धार करने के लिए ही तो मेरे प्रभु श्री गौर सुंदर का आविर्भाव हुआ है, महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ है। करुण यावतीर्ण कलौ, करुण यावतीर्ण कलौ, करुणा के अवतार हैं, जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए आए महाप्रभु, उसके लिए इनका आविर्भाव हुआ है। और जब पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु आए हैं तो इनसे बढ़ के पापी कहाँ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले इनका ही उद्धार करना चाहिए ना, तभी तो मेरे प्रभु की महिमा जगत में प्रकाशित होगी। और मन में सोच रहे हैं, अब नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि आज तक महाप्रभु ने अपनी महिमा को प्रकाशित नहीं किया, कैसे कैसे करके हम लोग जब भी कोशिश करते हैं तो छुपा ले जाते हैं, और वो भगवान है और ये लोग भक्त हैं। तो भगवान जब डांट लगा देंगे, कहेंगे नहीं किसी को बताना, नहीं तो बेचारा भक्त क्या करे, आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मिलकर भी सोचते हैं कि महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित करें, पर वो करने नहीं देते। अब देखता हूं मैं, जब इनका उद्धार महाप्रभु कर देंगे तब देखना उनकी महिमा सारे जगत में अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगी, जो छुपा करके बैठे हुए हैं। ये क्या है, यदि मेरे प्रभु ऐसे पापियों का उद्धार कर दें तो उनका अलौकिक प्रभाव सारा जगत देखेगा। अब तक जो कहते हैं ना नवद्वीपवासी, निमाई पागल हो गया और इन लोगों को भी पागल कर रहा है, क्या कर रहे हैं, सब भीख मांगते घूमते हैं, पागलों की तरह नाचते हैं, ऐसे करके ये बोलते हैं ना। लेकिन जब महाप्रभु अगर इनका उद्धार कर देंगे, क्योंकि सारा नवद्वीपवासी इनसे डरते, ये सबसे बड़े चोर हैं, डकैत हैं, घर में आग लगाने वाले, दूसरों का धन हरण, सब काम करते, सारे पाप सारा नवद्वीप जानता है इनको। इनका उद्धार कर दिया तब इन लोगों को समझ में आएगा महाप्रभु क्या है, कि वो पागल नहीं है, उनकी शक्ति कितनी है। देखो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के हृदय में क्या भाव हुआ कि मैं महाप्रभु की महिमा को जगत में प्रकाशित करके रहूंगा। जो दुर्भाग्य लोग मेरे प्रभु की महिमा नहीं जानते, उन्हें साधारण मनुष्य मानकर उनके चरणों में अपराध करते, जो भी हमने बताया, वे प्रभु की महिमा देख करके ऐसा जब देखेंगे उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, तो सारे के सारे लोग उनके चरणों में गिर पड़ेंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे। और यही मैं चाहता हूं। जब मैं इन दोनों में चैतन्य का प्रकाश करा सकूंगा, तभी मैं नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली, अगर इन दोनों का उद्धार करा दिया मैंने, तभी मैं महाप्रभु का दास हूं, नहीं तो मैं दास नहीं। अब फिर वही बात आ गई, भक्त की प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा। अब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा कर रखी, मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा नहीं, अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करूंगा। नित्यानंद प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा कर ली, अगर आपकी महिमा प्रकाशित नहीं कर दी तो मैं भी आपका दास नहीं। देखो जब अद्वैताचार्य ने देखा कि महाप्रभु तो बिल्कुल बार बार भक्तों को
सारा कृपा कर रहे हैं, विश्व रूप दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, भक्तों को तो पता चल गया। लेकिन सामान्य लौकिक दृष्टि में महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अद्वैताचार्य को गुरुवत सम्मान करते हैं। अब अद्वैताचार्य को बड़ा खराब लगता है, अरे ये प्रभु है, मैं दास हूं, और ये मेरे साथ गुरुवत व्यवहार करते हैं, तो उनको बड़ा खराब लगता है। अब महाप्रभु ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इनको गुरुवत सम्मान दूंगा, और द्वैताचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है अगर ये मेरे प्रभु हैं तो मैं भी जगत में दिखा करके रहूंगा कि ये मेरे प्रभु हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अब उन्होंने क्या किया? शांतिपुर चले गए। शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ का पाठ शुरू कर दिया। योग वासिष्ठ जानते हो उसको? मायावादी ग्रंथ है। मायावादी ग्रंथ का पाठ शुरू कर दिया। अब देखो बाह्य दृष्टि से क्या लग रहा है, महाप्रभु को पता चल गया वो तो अंतर्यामी है, और वो गए वहां पर दौड़ करके गए और उसको योग वासिष्ठ ग्रंथ को लेकर के फाड़ करके फेंक दिया, और अद्वैताचार्य को पकड़ करके गिरा करके उनके ऊपर बैठ गए और दे घूंसा खूब पिटाई कर रहे। और अद्वैताचार्य खूब हंस रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे। कोई घूंसा खा करके आनंदित होता है क्या? और उनकी पत्नी सीता देवी वो कह रही अरे अरे बस करो, ये बूढ़ा बेचारा मर जाएगा। फिर अद्वैताचार्य क्या बोले? आनंद में बोले बस मैं यही चाहता था, आज मैंने करके दिखा दिया कि तुम मेरे प्रभु हो, तुम मेरे प्रभु। तब महाप्रभु लज्जित हो गए। अब ये बताओ कि महाप्रभु को पता नहीं अद्वैताचार्य क्या मन में सोच के बैठे? वो कृष्ण है, कृष्ण है कि नहीं? तो कृष्ण है तो अद्वैताचार्य महाप्रभु के मन की बात तो नहीं जान सकते, लेकिन महाप्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं। बलदेव प्रभु कृष्ण को नहीं पहचान पाए, लेकिन कृष्ण तो बलदेव प्रभु को पहचान लेंगे। तो फिर उन्होंने ऐसी लीला क्यों करी? जब उनको पता है कि अद्वैताचार्य किस लिए ऐसा कर रहे हैं, योग वासिष्ठ का पाठ क्यों कर रहे हैं? मुझे प्रकाशित करने के लिए, मेरी महिमा को, इसलिए तो कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने किया तो अद्वैताचार्य की पिटाई लगा दी। तो क्यों? क्योंकि भक्त की महिमा है। भक्त ने जो प्रतिज्ञा की तो प्रभु को उसका पालन करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं भगवान से अस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो क्या भीष्म पितामह इतने बड़े हो गए कि कृष्ण से अस्त्र उठवा लेंगे क्या? उनकी इच्छा मात्र से तो भीष्म पितामह क्या है, तो पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। कोई भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वा सकता है क्या? लेकिन भक्त की जो प्रतिज्ञा है उसमें है क्या, उसमें कारण क्या है, ये देखो। सदैव देखो, जो भक्तों की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी क्यों? वो उसमें जब विचार करोगे तो पता चलेगा कि वो भगवान की महिमा ही तो प्रकाशित करना चाहते हैं। उनका स्वार्थ नहीं है हमारी तरह। हमारी प्रतिज्ञा क्यों नहीं सुनते भगवान? क्या हमने प्रतिज्ञा कर ली आज मैं ये कर दूंगा, तो उसमें मैं कर दूंगा, लोगों को पता चले तो मैं भी कोई चीज हूं। अपना अभिमान रहता है, अपनी महिमा प्रकाशित करने की इच्छा रहती है, इसलिए भगवान कभी सुनते नहीं। लेकिन यहां जितनी भी प्रतिज्ञाएं देखी जा रही हैं, चाहे वो अद्वैताचार्य की हो, चाहे नित्यानंद प्रभु की हो, चाहे भीष्म की हो, और चाहे वो कोई और प्रतिज्ञा हो, उन सब में क्या देखा जा रहा है? चाहे हनुमान जी की हो, भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी। क्यों? क्योंकि भक्त क्या सोच रहा है कि मेरे प्रभु की महिमा को जगत प्रकाशित हो जाए, सारा जगत देखे भगवान कितने भक्त वत्सल है। तो भीष्म पितामह क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हैं? वो तो महाजन है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। वो क्या कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा देंगे? उससे क्या श्रेष्ठ हो जाए, ये सिद्ध हो जाएगा कि वो सबसे बड़े धनुर्धर हैं? ये तो पहले ही सिद्ध हो चुका है भाई। उन्होंने परशुराम को हरा दिया युद्ध में, परशुराम भगवान के आवेशावतार हैं। तो ये तो सारे लोग पहले से ही जानते हैं कि भीष्म सबसे बड़े योद्धा हैं। अब कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा करके उनकी कौन सी महिमा बढ़ने वाली है? तो जो बहिर्मुख लोग होते हैं वही ऐसा सोचते हैं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा तोड़वा दी कृष्ण की। नहीं, वो क्या चाहते हैं कि लोग जगत के देखें कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। ये भक्त वत्सल गुण के कारण ही तो बड़े से बड़े लोग भगवान के शरण लेते हैं।
सुखदेव गोस्वामी, चतुर्सेन इत्यादि भगवान की क्यों शरण लेते हैं? क्या श्लोक है? नैर्गुण्यो अपि परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक ली लिया। गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम अधीतवान, कि मैं, सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपना अनुभव बता रहे, मैं निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था, लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी अद्भुत हैं कि उन्होंने मेरे चित्त को भी आकर्षण कर लिया। तो वो जो आकर्षण करते हैं चित्त को, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे गुणों से करते हैं कि भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड नष्ट होते हैं, उनकी इच्छा से ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। एक सामान्य से सामान्य भक्त के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके उसकी मर्यादा रखते हैं, उसकी बात की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी ने बाली को वर दिया था, जो तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए राम जी ने उसको छुप करके मारा। क्या राम जी को बाली को मारने के लिए छुपने की जरूरत थी क्या? किस लिए? कि ब्रह्मा जी ने वर दिया है, और ब्रह्मा कौन है? मेरा भक्त है। तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान खुद के ऊपर लांछन भी ग्रहण कर लेते हैं। अब सारा जगत जो मूर्ख लोग हैं वो राम जी को तो लांछन देते हैं ना, कि बड़े भगवान बिंदे छुप के मार दिया। वो एक अलग है, वो तो प्रेम में बोल रही हैं। जगत के लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे हमने खुद सुना, जगत के लोग बोलते हैं यही बात कि भगवान क्या है, क्या शक्ति है उनकी, बाली को तो छुप के मारा। ये मूर्ख लोगों के लक्षण। तो भक्तों का सदैव यही इच्छा रहती है कि वो भगवान की महिमा को प्रकाशित करें। कैसे प्रकाशित करें? देखो, राधा रानी कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्त। अब कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सारे जगत के ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी स्मरल करल खंडनम मम शिरसि मंडनम, हे राधे तुम अपने चरणों को मेरे सिर पर रख दो। और राधा जी उनके कंधे पर आराम से बैठ भी जाती है। क्या कारण है? क्या उनको मर्यादाओं का ज्ञान नहीं? वो प्रभु हैं जगत के, ये पता नहीं उनको? पता है कि नहीं? उल्टा इस बात को समझने में बड़े से बड़े भक्त भी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। यहां तक कि चंद्रावली जो है विपक्ष की, वो भी कहती हैं कि ये जो राधा है इसको कुछ प्रेम करना नहीं आता। जो कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, जिनके दर्शन के लिए सारी स्त्रियां लालायित रहती हैं, और उनको ये मान कर रही है, इस प्रकार से उनके लिए कहती हैं। लेकिन वास्तव में जो राधा जी मान कर रही हैं, उससे प्रकाशित क्या होता है? उससे कृष्ण की महिमा प्रकाशित होती है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सब उनके चरणों के नख के अग्रभाग की विनती प्रार्थना करते हैं, और वही भक्त के कितने वशीभूत हैं कि भक्त के चरणों को भी अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते हैं। जगत का कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, उसकी महिमा नहीं होगी। जब इस जगत में भी हम देखते हैं, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे गिड़गिड़ाता है तो उसको क्या कहते हैं? कामी, स्त्री लंपट, ये सब कहते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा कहते हैं? कृष्ण के लिए क्या बोलते हैं? कि परम भक्त वत्सल, यानी भगवान के अनंत गुणों में से भी उनका जो भक्त वत्सलता का गुण है वो सबसे श्रेष्ठ। तो एक ही चीज देखने में लग रही है बाहर से, वही कृष्ण चोरी करते हैं, वही यहाँ जगत में भी छोटे बच्चे चोरी करते तो उनके दो तमाचे लगते हैं। और कृष्ण जब चोरी करते हैं तो वो आत्माराम मुनि, चतुर्सेन और सुखदेव गोस्वामी के मन को भी आकर्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है करने वाला, उस पर निर्भर करता है। देखो, एक स्वीपर है, यहां देखो बाहर निकल जाए, स्वीपर झाड़ू लगा रहा होगा, नाली साफ कर रहा होगा, इसकी तुम लोग महिमा गान करोगे? वाह, फोटो खींच करके यूट्यूब में डाल दिया, देखो कितना महान कार्य कर रहा है। होता है कभी? लेकिन जब मोदी झाड़ू ले लेता है तो सारी दुनिया में फैल जाता है, अरे मोदी, क्योंकि व्यक्ति ऐसा है, विशिष्ट व्यक्ति है। वो जब करता है तब महिमा होती है, क्योंकि उस व्यक्ति की महिमा बहुत ऊपर है, और इतनी ऊंची महिमा होने पर भी इतना छोटा काम कर रहा है। ऐसे ही कृष्ण, ये तो मोदी के लिए जब ऐसा है,
जो एक सामान्य सा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री और कुछ नहीं। तो जो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं कृष्ण, जब वो भक्त के दास बन गए तब उनकी महिमा कितनी अधिक हो जाती है। तो जो व्यक्ति करने वाला है उस पर निर्भर करता है, इसलिए कृष्ण की लीला है। कृष्ण रास करते हैं तो उनकी महिमा बढ़ जाती है। बाकी सामान्य व्यक्ति करेगा तो उसकी क्या होगा, कुटाई होगी और जेल में डाल दिया जाएगा। देखो पुलस्त्य ऋषि, उन्होंने भी तो गोवर्धन उठा करके लाए। ये गोवर्धन लाए कौन है, पुलस्त्य ऋषि लेकर, वो भी अपने एक हाथ पर ही लेकर के आए, यहां तक लेकर के आए। उनकी कोई महिमा गान होता है शास्त्र में, वाह ये पूरा लीला पुलस्त्य ऋषि की क्या महान लीला है। देवता ब्रह्मा शिव इत्यादि गान करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन कृष्ण ने तो गोवर्धन उठाया तो वो उनकी बड़ी सबसे महान लीलाओं में से एक हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है और वो भक्तों के लिए जब छोटे से छोटा काम भी करते हैं, उनके लिए क्या है गोवर्धन उठाना, छोटा ही काम तो है, लेकिन अपने भक्तों के लिए क्या क्या भगवान कर रहे हैं, इसके लिए उनकी महिमा। इसीलिए जगत में उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए भगवान के भक्त लोग ऐसी लीला करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या सोच रहे हैं कि अब मैं अपने प्रभु की महिमा को इस जगत में प्रकाशित करके ही रहूंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो